दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना मिल सकता है, लोन टेन्योर कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीचर्स और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली क्यों जाती है। प्राइमरी रीजंस कुछ इस तरीके से हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या मल्टीपल लोन अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए। थर्ड होता है कि आपका बिजनेस या होम रिनोवेशन के लिए। और फोर्थ होता है मेडिकल इमरजेंसीज या हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पे आपको एक हायर अमाउंट की ज़रूरत होती है और आपके लिमिटेड इनकम के चलते आपको एक हायर अमाउंट का पर्सनल लोन नहीं मिल पाता। आपकी प्रॉपर्टी एक ऐसी एसेट है जिसको कई तरीक़ों से लिवरेज किया जा सकता है। उनमें से एक स्मार्ट तरीका है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पुनावला फिनकॉर्प के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आप अपनी प्रॉपर्टी का सही वैल्यूएशन लेके लोन ले सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, कमर्शियल हो, वेयरहाउस हो, प्राइवेट हो, आप इस पे लोन ले सकते। अब चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। पुनावला फिनकॉर्प के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। आपको ज़्यादा पेपर वर्क्स की ज़रूरत ही नहीं होती। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन से आपको लोन जल्दी ही मिल जाती है। क्विक एंड ईजी लोन प्रोसेसिंग। चाहे लोन कोई भी हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए पुनावला फिनकॉर्प आपके एप्लीकेशन को काफ़ी जल्दी प्रोसेस करता है। बस इतना ही नहीं, आपको एक डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव भी मिलता है जो आपके लोन सबमिशन से लेके लोन अमाउंट डिसबर्सल तक आपकी हेल्प करता है। लोन अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। चाहे आपका प्रॉपर्टी कैसा भी हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, वेयरहाउस हो, आपको इसके अगेंस्ट में लोन मिल जाता है। हाई LTV यानी हाई लोन टू वैल्यू ऑन मार्केट वैल्यू। आपके प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के अनुसार पुनावला फिनकॉर्प आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का लोन सैंक्शन करता है, जो नॉर्मली 25 लाख से 10 करोड़ के बीच में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से शुरू होती है, जो कि मार्केट में काफ़ी कम्पिटिटिव है। इसके चलते आपकी EMI भी कम होती है, रिपेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपको रिपेमेंट की ज़्यादा बर्डन भी नहीं झेलनी पड़ती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक 25 लाख का लोन फॉर 15 ईयर्स लेते हो, तब आपकी EMI बस 25,375 बनती है। इसको बस एन एग्जाम्पल ही लीजिए, क्योंकि फाइनल जो भी आपकी EMI अमाउंट रहेगी वो आपके फाइल पे ही डिपेंड करेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, रिपेमेंट टेन्योर अप टू 15 ईयर्स तक का मिलता है, जिससे आपको रिपेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। ये प्रोसेस एकदम ऑनलाइन और 100% ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपका जो भी चार्जेस लगेगा वो आपको एप्लीकेशन के दौरान ही बना दिया जाएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एप्लीकेशन फ़ी 10,000 होती है और प्रोसेसिंग फ़ी 1% ऑफ द सैंक्शन लोन प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस होते हैं। बाकी जो सारे चार्जेस होते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप गो थ्रू कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और उसके अलावा भी कोई अगर एक्स्ट्रा खर्चा रहता है तो पुनावला फिनकॉर्प आपको एप्लीकेशन के दौरान ही बता देंगे। फोरक्लोजर चार्जेस। आप अपना लोन कभी भी बंद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 4% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस टैक्सेस चार्ज किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फॉर सैलरीड, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड फॉर कंपनी या फर्म्स। इन तीनों में कॉमन यही है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है जो कोई भी LLP, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपका एज मिनिमम 23 ईयर्स का होना चाहिए और लोन मैच्योरिटी के समय आपका एज मैक्सिमम 60 ईयर्स होना चाहिए। आपकी मंथली टेक होम सैलरी एटलीस्ट 50,000 होनी चाहिए विथ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स और करंट ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोपरेटर, डायरेक्टर, पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या डॉक्टर्स इस लोन को ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपका मिनिमम एज 23 होना चाहिए और मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 75 होना चाहिए। ग्रॉस एनुअल इनकम एटलीस्ट 3 लाख का होना चाहिए विथ यू बीइंग इन द सेम बिजनेस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। फर्म एंड कंपनी, ये बस उन्हीं लोगों के लिए है जो कि एक पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में डील कर रहे हैं। प्रॉपरेटर, की डायरेक्टर और की पार्टनर का मिनिमम एज एटलीस्ट 23 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम लोन मैच्योरिटी के समय उनका एज एटलीस्ट 75 ईयर्स का होना चाहिए।
बिजनेस का एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 10 लाख का होना चाहिए, यानी 10 लाख से ज्यादा, और यू बीइंग इन द सेम बिजनेस फॉर एटलीस्ट 5 years. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड या कंपनी या फर्म, इन सब के लिए सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के पेपर्स. आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेम है फॉर सैलरीड एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जिसमें KYC डॉक्यूमेंट्स आते हैं. फॉर फर्म एंड कंपनी आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एनी अदर एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशंस along with KYC डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स लाइक उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड. एड्रेस प्रूफ काफ़ी सिमिलर है फॉर सैलरीड एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स. अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, और अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए. एंड फॉर कंपनीज एंड फर्म्स आपके पासपोर्ट चाहिए होंगे एज एन एड्रेस प्रूफ. इनकम डॉक्यूमेंट्स ये थोड़ा अलग होने वाला है सबके लिए. सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए लास्ट 3 months ऑफ सैलरी स्टेटमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए लास्ट 2 साल का टैक्स रिटर्न्स, कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. और ये थोड़ा अलग होने वाला है फॉर फर्म्स एंड कंपनी, जहाँ पे आपको लास्ट 2 साल का GST रिटर्न्स भी शो करना पड़ेगा. फाइनली बैंक अकाउंट स्टेटमेंट. बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सबके लिए कॉमन है. सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए सैलरी अकाउंट की लास्ट 12 महीने का सैलरी स्टेटमेंट, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स या फर्म एंड कंपनीज के लिए उनके ऑपरेटिव बैंक अकाउंट के लास्ट 12 months के बैंक स्टेटमेंट्स. एप्लीकेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके लिखना मत भूलिए. मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा. वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.